नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको कहीं सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ रही है और आपको ये पता नहीं है कि कैसे बनता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र है वो कैसे बनता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं ओबीसी क्लास से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ और जब मैं यूपीएससी या नेट के फॉर्म भरने जाता हूं तो मुझसे अक्सर मांग की जाती है कि आप अपना सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र लेकर आइए, तभी आपका फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि आप सेंट्रल की नौकरी के लिए, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अर्जी देने वाले हैं। इसलिए आपको सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि राज्यों की नौकरियों के लिए आपको स्टेट जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये है सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र का। ये ओबीसी एसटी एससी तीनों के लिए मिल जाता है। अगर आपको ये बनवाना है तो आप जा सकते हैं एसडीएम ऑफिस में, और एसडीएम ऑफिस के ज़रिए सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र बनता है। जो एसडीएम ऑफिस होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि अपर कलेक्टर का जो कार्यालय होता है, उसके ज़रिए सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र बनता है और 1 से 2 दिन में बन जाता है। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी हो तो सिर्फ 1 दिन में ही, कुछ घंटों में ही वो बनाकर दे देते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया के तहत ये बनता है। और इसका जो ये फॉर्म है ये आपको आपके एसडीएम ऑफिस के पास के किसी भी जो शॉप है, ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पर आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, तो ये फॉर्म है, यहाँ पर आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र की लिए थोड़ी सी आपको जो स्टेट जाति प्रमाण पत्र होगा उसकी जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप जिस गांव में रहते हैं या फिर तहसील में रहते हैं तो उस तहसील का नाम आपको बताना है। मैं छिंदवाड़ा का हूँ तो आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा लिखा आ रहा होगा। इसके बाद में आपको जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको जिस तिथि को आपका, यानी कि यहाँ पर गलत तिथि डल गई है, 2023 चल रहा है लेकिन यहाँ पर 2014 की डेट आपको प्रिंट दिख रही होगी। तो जिस तिथि को आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस तिथि को आपको यहाँ डालना है और प्रार्थी में आपको आपकी सिग्नेचर करना है। और इसके बाद में ये जो 2 फॉर्म है, तो याद रखिएगा इन 2 फॉर्म को आपको भरकर नहीं देना है, आपको सिर्फ ऊपर का फॉर्म बस भर के देना है। ये दोनों फॉर्म जो एक जैसे आपको दिख रहे हैं, एक जैसे हैं, इन दोनों को आपको भूलकर भी नहीं भरनी है। आपको सिर्फ पहला वाला फॉर्म बस भर कर देना है। और इसके साथ में आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लग सकती है और साथ में ही कुछ दस्तावेज़ लग सकते हैं। हालांकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे कुछ नहीं लगा था, सिर्फ मुझे ये फॉर्म भरकर जमा करना पड़ा था, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके साथ में बस एक जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगी थी। और जब आप ये जमा करते हैं तो जो ये वाला पेज रहता है इसे ही वो अच्छे से भरकर और इसमें सील लगाते हैं और एक अपने पास रखते हैं और दूसरा आपको देते हैं। और जब सील इसमें लग जाती है तो यही आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है, सेंट्रल वाला, और इसके ज़रिए आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र है जो कि मैंने कुछ दिन पहले बनवाया। तो ये जाति प्रमाण पत्र कुल मिलाकर वही फॉर्म है। और उस फॉर्म की जरिए जब ये उस फॉर्म में ये सील साइन हो जाती है तो उसका एक पेज वो अपने पास रख लेते हैं और एक पेज आपको दे देते हैं। तो इसलिए इन 2 फॉर्म को आपको भरना नहीं है। ये वाला फॉर्म जो है एक आपको देंगे और एक आपके पास, यानी कि वो खुद रख लेंगे, और 1 से 2 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी लेने में, और मुझे लगा कि सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत कठिन काम होता होगा, इसीलिए, और जब मैं बनवाने गया तो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बन गया, मुझे यकीन नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत तो हर फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी को होती ही होगी और ज़रूरत सभी को होती है। इसलिए माफ़ कीजिएगा, इसीलिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी अपने एसडीएम ऑफिस से आसानी से बनवा सकते हैं। ये फॉर्म को ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ पहला पेज भरना है, बाकी 2 पेज आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और एक जाति प्रमाण पत्र जो आपका राज्य जाति प्रमाण पत्र होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में लगाकर एसडीएम ऑफिस में जमा कर देना है और फिर 1 से 2 दिन में आपको मिल भी जाएगा।
और अगर आप अपनी परेशानी बताएं कि कल तिथि निकलने वाली है, किसी फॉर्म की अंतिम डेट निकलने वाली है, तो भी वो आपको एक ही दिन में बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये समझाना ज़रूरी था कि किस तरह से फॉर्म भरने चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और कहाँ जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, कहाँ जाकर आप अपना सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब छोटे लोगों की परछाई बड़ी होने लगे तो समझ लीजिए कि सूर्य डूबने को है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।